हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जी के जीएस की प्रैक्टिस सेट 7 को। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज अ ग्रेट बंगाली स्कॉलर। देखो, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, इसके हेड थे एक ग्रेट बंगाली स्कॉलर। तो ये जो बंगाली स्कॉलर थे ना, जो कि यहाँ के हेड थे, वो थे कौन? ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में हमको दिख रहा है शीलभद्रा। शीलभद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे बात हो रही है नालंदा यूनिवर्सिटी की ना, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के थोड़े से एडिशनल फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, इसको 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था। तो कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। और 12वीं शताब्दी के आसपास ही ना कुछ आक्रमणकारियों ने इस पे हमला वगैरह कर दिया था और इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। और अच्छा, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? क्योंकि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो देखो, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये है बिहार में। ठीक है, और हालांकि जो बिहार से लोग होंगे वो जानते ही होंगे इसको। ठीक है, तो ये याद रखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मर नेम ऑफ लक्षद्वीप। इनमें से कौन से लक्षद्वीप का फॉर्मर नेम नहीं था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें नोट पूछा गया है। कहीं जल्दबाजी में आप गलत आंसर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखो लक्षद्वीप का फॉर्मर नेम कौन सा नहीं था। तो देखो, आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है ना, कवरत्ती आइलैंड। तो ये इसका फॉर्मर नेम नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी कैपिटल है ना। ठीक है, तो ये देखो, ये इसकी कैपिटल है। अब देखो, इसमें नोट का तो पूछा है, तो लक्षद्वीप का जो फॉर्मर नेम था वो था क्या? तो लक्षद्वीप का ना फॉर्मर नेम था, एक मिनट। देखो, लक्षद्वीप का ना फॉर्मर नेम अमीनी द्वीप आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये तीनों ही था। और 1973 में ना एक एक ना एक्ट के द्वारा इसका नाम चेंज करके सिर्फ लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है, इसके तीनों ही नाम थे, बाद में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। और याद है, अच्छा, लक्षद्वीप वर्ड जो है, क्या मतलब होता है लक्षद्वीप का मतलब? तो लक्षद्वीप वर्ड का मतलब होता है 1 लाख आइलैंड्स। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे 1 लाख आइलैंड्स नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बट इस नाम का मैं मतलब बता रही हूँ आपको। लक्षद्वीप का मतलब होता है जहां पर 1 लाख आइलैंड्स हो। तो देखो, वैसे 1 लाख आइलैंड नहीं है यहाँ पे, तो कितने आइलैंड है यहाँ पे? तो देखो, यहाँ पे ना टोटल 36 आइलैंड्स है। 36 में से भी ना, आप देखोगे ना, 10 या 11 के आसपास ही ऐसे आइलैंड्स है जहाँ पर ह्यूमंस वगैरह रहते हैं, उनका निवास है। अदरवाइज और तो खाली पड़े हुए हैं। अच्छा, एक और याद रखेंगे, एक है पिटली आइलैंड। पिटली भी बोल सकते हो, पिट्टी भी बोल सकते हो। आपको दोनों ही वर्ड लिखे हुए मिलेंगे, पिट्टी या पिटली। तो ये एक ऐसा आइलैंड है लक्षद्वीप में जहां पर एक भी इंसान नहीं रहता है। ठीक है, एक भी इंसान यहाँ रहता ही नहीं है। यहाँ पे हालांकि एक नेशनल पार्क भी है, बट ये याद रखेंगे, यहाँ पे इंसान तो कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, लक्षद्वीप ये है कहाँ? केरल के बगल में ही है। और लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप ये सारे ही एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग ट्रेन सडनली फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द ट्रेन कम्स टू अ स्टॉप, विच फोर्सेस। देखो, बात यहाँ पे हो रही है कि देखा, आपने देखा होगा जब भी आप किसी ट्रेन में या बस में सफर करते हैं, तो हम हमेशा जब भी बस एकदम से रुकती है या फिर ट्रेन एकदम से रुकती है, तो हम एकदम से आगे की साइड मूव करते हुए स्टॉप होते हैं, मतलब स्टॉप होते ही आगे की साइड गिरते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? किस रीजन से ऐसा होता है? तो देखो, इसका जो रीजन होता है वो ये होता है, ऑप्शन नंबर 3 में है ना, इनर्शियल फोर्स ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। हिंदी में बोलूँ तो जो हमारा वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन होता है ना, ये जो इनर्शियल फोर्स के कारण, तो ये उस वजह से होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा, ये न्यूटन के 3 नियम थे ना। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे इनर्शियल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। देखो, वर्ल्ड वाटर डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं इसमें कुछ भी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ना हो वैसा नहीं बताती हूँ। मैं हर चीज में आपको इंपॉर्टेंट ही बताती हूँ। तो अगर आप
आपको इसकी थीम पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर नहीं भी पता है तो गूगल करिए और जाके देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति, ये रिलेटेड हो जाएगा हमारा फिशरीज प्रोडक्शन से, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज बनी है, यहाँ पे कुछ ये बहुत सारी फिशेस वगैरह दी हुई है, ठीक है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन ये रिलेटेड हो जाएगा हमारा फिशरीज प्रोडक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डीडीएस। डीडीएस क्या है? डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज इन 2023। 2023 में डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन बन गया है? तो देखो हमारा ही देश, ये भारत, इंडिया बन चुका है ये, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ये हमें याद नहीं रखना, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जो हमारा इंडिया है वो कौन से नंबर पे है। तो ये फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किसमें? डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस में, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं किसी भी काम को करने के लिए? तो देखो ये है ऑप्शन, देखो पढ़ के बहुत से बच्चे इसका ये आंसर करना चाहेंगे, मैं बता दूं इसका ये आंसर नहीं है, ठीक है। जो भी हमें एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट्स देता है, हालांकि ये फैट भी यहाँ पे ऑप्शन में है, फैट इतना एनर्जी नहीं देता है, बट ठीक है साथ में है तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स को आप कई बार कार्बोज कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हो, और बेसिकली ये गेहूं वगैरह में पाया जाता है। मतलब जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं ना, रोटी सब्जी, इन सब चीज़ों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। बाकी जो बात रही विटामिन एंड मिनरल्स की, प्रोटीन की, तो ये हमको कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं। प्रोटीन तो देखो मसल्स को बनाने में हेल्प करता है ना, विटामिन मिनरल्स ये हमें कोई एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है। हालांकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बट यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी के लिए, तो एनर्जी हमेशा हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, ठीक है। ओ, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो अष्टप्रधान ना काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर था, कहाँ पर, किसके एडमिनिस्ट्रेशन में? तो देखो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है मराठा, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान यानी कि 8 लोगों की परिषद या 8 की परिषद, मतलब कुछ इस तरह से था ये। तो ये फेमस कहाँ पर था? इन दी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, अष्टप्रधान, ठीक है, ये याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री कैपिटल्स। देखो कंट्री की कैपिटल्स का पेयर बनाना है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? सबको ही पता होगा, यह है पेरिस, कुछ इस शेप में होता है ना पेरिस, ठीक है। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, तो इसमें मैड्रिड दिया यानी कि गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ये कैनबरा। हालांकि देखो ये सिडनी जो है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है और काफी क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल है कैनबरा। तो देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 है वो भी गलत हो गया, यानी कि जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ डैश। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था ना, वो किस पर बेस्ड था? तो देखो ये बेस्ड था हेरोड डोमर मॉडल पर, याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे 5 स्टार मार्क करना चाहूंगी, ठीक है। इसको याद ही कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, जिसको कहते हैं पंचवर्षीय योजना, ये हमारा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। अच्छा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं हम। देखो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इनिशिएटेड 1951, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर
पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक्चुअली में अभी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए मुंह से नरेंद्र मोदी ही निकल रहा है, ठीक है। बट याद रखेंगे कि जो हमारा 5 ईयर प्लान है ना, इसमें जो इसके जो फादर कहे जाते हैं ना, ये कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। और बेसिकली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना, इस पे टारगेट किया गया था एग्रीकल्चर पे, अलाइड सेक्टर्स पे, इन सब चीज़ों पे टारगेटेड किया गया था, ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे। देखो एक क्वेश्चन से हम काफ़ी सारी चीज़ें याद रखते हैं। अच्छा, यहाँ से याद रखो ना, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इनकी ही बेटी इंदिरा गांधी। फीमेल में याद रखेंगे इंदिरा गांधी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कैटेगरी ऑफ वर्कर्स विल रिसीव हेल्थ केयर कवरेज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम एज पर द यूनिवर्स 2024 टू 25। देखो बजट जो हमारा यूनियन बजट है 2024-25 के अनुसार अ, किस कैटेगरी के वर्कर्स को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। तो देखो ये दो तरह के वर्कर है, एक तो है आशा वर्कर और एक है आंगनवाड़ी वर्कर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है आयुष्मान भारत स्कीम, क्या है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आयुष्मान भारत स्कीम है ना, इस स्कीम को लाया गया था 2018 में, ठीक है, 2018 में लाया गया था। और जो बीपीएल परिवार होते हैं ना, बीपीएल परिवार, इनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था। बीपीएल क्या होता है ये, तो बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब ये है कि देखो हमारे देश में कुछ लोग गरीब है, पर गरीब से भी नीचे की एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं बीपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीब से भी गरीब है ये। तो जो बीपीएल परिवार है उनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए इसको कराने के लिए लाया गया था। और इसमें ना कुछ लोन भी प्रोवाइड किया गया था, कितने का, 5 लाख तक का लोन। याद रखेंगे ये दोनों इंपॉर्टेंट है बीपीएल परिवारों के लिए। और लोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमाउंट पूछा जाता है। और ये जो हमारा है ना आयुष्मान भारत स्कीम, ये तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज स्कीम है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्जाम उठाएंगे ना, मैं डेफिनेटली अभी से लिख के कह रही हूँ कि ये आएगा ही आएगा। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप बच्चे बोलते हैं 2018 का 2021 में क्यों पूछ लिया, 22 में क्यों पूछ लिया, या 23 में क्यों पूछ लिया। तो बट देखो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि देखना इससे तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप इसको अभी याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ज्यादा याद करना नहीं है, बस कि 2018 में आया था, किस पर्पज से लाया गया था, और तीसरा ये हो जाएगा कि इसमें जो अमाउंट लोन प्रोवाइड किया गया तो उसका अमाउंट क्या था, तो 5 लाख था, ठीक है। तो इतना ही याद करना है आपको इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सर्वोदया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय डैश। तो सर्वोदया मूवमेंट ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। देखो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है सर्वोदया मूवमेंट, या फिर कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये जो सर्वोदय वर्ड है इसको किसके द्वारा लाया गया, तो इसे ना महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लाया गया था, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विजुअलाइज्ड एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू अ पेंटिंग। देखो बात हो रही है कि देखो पेंटिंग के थ्रू ना किसने भारत माता की जो छवि है ना उसको इमेजिन किया था पेंटिंग के थ्रू। तो देखो ये एक ही इंसान थे, ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने भारत माता की छवि को ना एक तपस्वी के माध्यम से दिखाया था। देखो ये दिख रही है इसमें भारत माता। हालांकि हम जो इमेज देखते हैं ना भारत माता की, हमने क्या देखा है कि इंडिया का मैप होता है, भारत माता होती है और शेर होता है और उनके हाथ में कुछ त्रिशूल या कुछ इस तरह के औजार वगैरह होते हैं। बट एक्चुअल में वहाँ पे बात हो रही है कि भारत माता को पेंटिंग के थ्रू किसने डिपिक्ट किया था, तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अच्छा, इन्होंने एक चीज की स्थापना भी की थी, ये भी याद रखेंगे, इंडियन, तो लिखने में भी नहीं बनना, मैं आपको फिर से लिख के बताती हूँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे, इसकी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी, ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालबेलिया डांस इज जनरली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो कालबेलिया डांस बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। ये देखो
कहाँ का है कालबेलिया डांस? ये है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखो इस डांस में क्या होता है, बेसिकली ना जो राजस्थान की महिलाएं हैं कुछ ब्लैक ड्रेस को पहनकर परफॉर्म करती हैं, और इसमें जो डांस होता है ना कुछ सांप की तरह किया जाता है। मतलब इसको ना सपेरे का डांस भी कहा जाता है, इस तरह से कुछ। और फेमस तो कहाँ पर है ये? अच्छा, आप ना इस इस वीडियो के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखलाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से दिख गया होगा, वैसे आप मेरी वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हैं चला के। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तो हैं। ये रहे ना, द करेक्ट आंसर है राजस्थान। ठीक है। अच्छा, कालबेलिया फोक डांस तो राजस्थान का है, और उसके अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता है? देखो, सपेरा डांस मैंने अभी आपको बताया ना, और स्नेक चार्मर डांस, दोनों याद रखेंगे, सपेरा डांस, स्नेक चार्मर डांस, ये याद रखेंगे। और इसके अलावा देखो, इसको ना 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। ठीक है, 2010 में, याद रखेंगे। सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इवन मैंने आपको वीडियो के थ्रू भी दिखला दिया है, ताकि आप चीज़ों को ना इजीली रिलेट कर पाए, याद रख पाए लंबे टाइम तक। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्सप्लेन इन पार्ट 4। देखो इजी क्वेश्चन है, डीपीएसपी की बात हो रही है। डीपीएसपी समझते हैं ना, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, तो डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whom did the people of इंडस वैली civilized worship? जो इंडस वैली के जो लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, वो किसकी पूजा करते थे? तो देखो, ये पूजा करते थे पशुपति। पशुपति मीन्स पशुओं के मालिक, उनके पति, मतलब लाइक वैसा पति नहीं, पशुओं के मालिक हो जाएंगे, उनका हेड हो जाएगा। तो वैसे ये शिव जी थे, पशुपति शिव जी को कहा जाता है। मैं सिर्फ इस नाम का मतलब बता रही थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पे शिव जी की पूजा की जाती थी, पर इनको प्रॉपर वे में पशुपति कहा जाता था। तो आप ये चीज देख सकते हैं, शिव जी कितने पुराने हैं। हम आज के टाइम में भी शिव जी की पूजा करते हैं, और ये हड़प्पा सभ्यता के लोग भी शिव जी की पूजा करते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज, फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पेलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3, जीवाश्म जिसको बोलते हैं ना, जीवाश्म की स्टडी, इसको कहा जाता है पेलियोंटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू पीपल्स होम्स अकॉर्डिंग टू द जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन के तहत हर घर में ये टैप वाटर प्रोवाइड करने वाले, मतलब कराया जा रहा है। तो इसमें टॉप पर कौन है अभी? तो देखो, टॉप पर है नीलगिरी, तमिलनाडु। और देखो, एग्जामिनर ने ऑप्शन भी कैसे कैसे दिए, तमिलनाडु 2 बार दे दिया है, यूपी 2 बार दे दिया है ना। तो देखो, आपको ना एग्जैक्ट स्टेट के साथ ना एक वो जगह भी याद रखनी है कि कहाँ पर ऐसा किया गया। तो देखो, ये किया गया नीलगिरी तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु में ये वर्ड है ना नीलगिरी, तो नीलगिरी से याद रखेंगे, नीलगिरी तहर परियोजना, एनटीपी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, नीलगिरी तहर परियोजना। इसको, ये कहाँ की परियोजना है? तो ये तमिलनाडु की परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कैम्फर इज हीटेड, जब कपूर को जलाया जाता है, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस विदाउट मेल्टिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देखो, आपने देखा होगा, जब भी आप कपूर को जलाते हैं तो ये किसी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आते, डायरेक्टली ये गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेन को क्या कहा जाता है? तो देखो, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन बोलूँ तो उदरपातन, है ना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो अच्छे से समझ पाएंगे, उदरपातन। इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी जो ठोस है, कोई भी जो सॉलिड है, वो लिक्विड फॉर्म में आए बिना ही गैस की फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, कई बार आपने पानी भी तो देखा होगा ना, जो मतलब इसके एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं ना, अ, कई बार पानी वगैरह भी तो उड़ जाता है। अब कोई चीज, जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स में और बता दूँ आपको, कपूर हमने कर लिया, ठीक है, आयोडीन ले लो, आयोडीन भी तो इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा ना। आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सारा मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा सब्लिमेशन का। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरी सीरीज़ कैसी लगती है, पढ़ाया हुआ समझ आता है कि नहीं? और अगर आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच।